या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्णा। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज माता अम्बे रानी का, नौ दुर्गा का नवरात्रि का पहला दिन है। माँ आदिशक्ति के चरणों में कोटि कोटि नमन है। नवरात्रि स्पेशल मैं 9 दिन में सब उनके कलश, अखंड दीप, दुर्गा सप्तशती का पाठ और अपने जो उनकी कुछ पूजा अर्चनाएं होती हैं करते हैं, हम भी करते हैं। पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ स्पेशल नवरात्रि में 9 दिन माता के सामने ध्यान मेडिटेशन करके अपने अंदर के जो 7 चक्रास होते हैं उनको कैसे बैलेंस करें, उनको कैसे जागृत करें। हमारे बॉडी में 7 चक्रों में 2 ऊर्जाएं शिव और शक्ति की हमेशा विद्यमान रहती हैं, पर उनको बैलेंस में रहना, उनको जागृत करके रखना ये बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो वह सुषुप्ति अवस्था में हमारे मूलाधार चक्र में ही पड़े पड़े पूरी आयु बीत जाती हमारी, पर वह जागृत नहीं होती। हमारे पूर्व काल के बड़े बड़े ऋषि मुनि इसको जागृत करके बड़े ही विलक्षण और दुर्लभ कार्य सिद्ध कर लेते थे। वो जो कुंडलिनी जागृत करते थे उससे तो उन्हें अपार सिद्धियां मिल जाती थी। पर अभी हम घर में रह करके, परिवार में रह करके, समाज में रह करके, वैसा एकांत में जो ऋषि मुनि हिमालय में गुफाओं में जाकर के कठोर साधना से दिव्य शक्तियाँ प्राप्त करते थे, उसका प्रथम पहला जो होता है वह कुंडलिनी जागृत करने के बाद ही शुरुआत होती है। तो उतना तो नहीं कर सकते, पर जो हमारे जो 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर के अंदर, मूलाधार से लेके सहस्त्रार चक्र तक, उनको बैलेंस में करना और उनको जागृत करना यह जरूरी होता है और जरूरी करना ही चाहिए। हर किसी को अपने दिनचर्या में, दैनिक कार्यों में थोड़ा सा समय निकाल करके इसका अभ्यास करना चाहिए। मैं इसी के बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में बताऊंगी और फिर अगला वीडियो जो डालूंगी उसमें पूरी जानकारी रहेगी 7 चक्रों की, बहुत ही सहज और सरल माध्यम से, जैसे कि हम एक घर गृहस्थी में रख के कर सकते हैं। उससे लाभ जो होता है वह मेरा खुद का अनुभव है। आपको जब आप यह करेंगे, इसका ध्यान इन मंत्रों का, चाहे भोर के समय में, अगर जो सुबह के समय उठ जा रहे हैं उनके पास समय है, और नहीं तो रात्रि के समय में, बस समय शांत हो, चारों तरफ कोई ज़्यादा शोर न हो, एकांत में यह ध्यान करें इन मंत्रों का। और प्रतिदिन 11 मिनट, 21 मिनट, जितना समय मिल सके उतना करें। चेहरे पे कांति, दिव्यता, नकारात्मक जो सोच होती है वो हमसे हमेशा दूर हो जाती है। हमारे मन में कभी किसी तरह का निराशा, गुस्सा, क्रोध, ये सब भाव नहीं आते। और सबसे बड़ी चीज़ कि मन हर समय प्रसन्न रहने लगता है, आपके चेहरे में एक चमक सी दिखने लगती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हम जो कुछ सोचते हैं वह प्राप्त करने लग जाते हैं। हमारे विचार इतने शुद्ध और एकाग्रता से भरे होते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं उसको प्राप्त करने लगते हैं। वह शक्तियाँ हमें प्राप्त कराने लगती हैं। जैसे जैसे एक एक चक्र पे आप ध्यान करोगे, उन मंत्रों का उच्चारण करोगे, लगातार अभ्यास से वहाँ के एक एक चक्र, वहाँ की शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं और जिसका लाभ हमारे जीवन में भरपूर तरीके से मिलता है। पहला चक्र आता है मूलाधार चक्र।
वहाँ पे भगवान श्री गणेश जी का वास होता है। उसे रूट चक्र भी बोलते हैं। वह हमारे मेरुदंड के बिल्कुल निचले हिस्से में होता है और वहीं पहली कुंडलिनी शक्ति का केंद्र होता है। 4 पंखुड़ियों वाला लाल रंग का यह कमल का पुष्प होता है। जब हम इसका ध्यान करते हैं और इसका मंत्र होता है लम, इसका जब हम गुंजन के साथ इसके स्वर हमारे कानों में गूंजे, एक दीपक जला करके, चाहे रात्रि के समय चाहे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह, जैसा आपको सही लगे आपके समय के हिसाब से, या तो उस दीपक पर ध्यान केंद्रित करके इस मंत्र का जप करें, ध्यान करें, या फिर आंखें बंद करके अपने आईब्रो के बीच में, थर्ड आई चक्र जिसको बोलते हैं, दोनों आईब्रो के भौं के मध्य में, जहाँ पे कि हमारी आत्मा का स्थान माना जाता है, वहाँ पे ध्यान केंद्रित करें। और अगर वहाँ ध्यान नहीं केंद्रित हो रहा है तो फिर एक दीपक जला करके, और दीपक की ऊंचाई इतनी हो कि हमारी आंखों के बराबर हो, हमारे पल के नीचे ना हो ना अधिक ऊपर, उस पर ध्यान करके यही अनुभव करें कि हमारे मूलाधार चक्र में लाल पंखुड़ियों वाला कमल है, जिस पर श्री गणेश भगवान का वास है, और वह धीरे 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 हमारे रीढ़ की जो हड्डी होती है, मेरुदंड, वहाँ पे बिल्कुल जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पर वो घूम रहा है, और उसका प्रकाश, लाल रंग का प्रकाश धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में भर रहा है। हमारे शरीर के चारों तरफ लाल रंग का आभा मंडल बना हुआ है। हमारे मन में एक प्रसन्नता का उदय हो रहा है, जैसे भगवान नारायण उदय होते हैं सुबह और पूरी दिशाएं चहक उठती हैं, वैसे हमारे मन में एक प्रसन्नता का भाव उदय हो रहा है। हमारा मन शांत और स्थिर हो रहा है, मन शुद्ध हो रहा है, अध्यात्म की तरफ भर रहा है। ये हमारे जीवन में और आसानी से जागृत हो। लाल रंग के कपड़े का उपयोग ज़्यादा करें, लाल वस्त्र ज़्यादा पहने, फलों में भी लाल, खाने में भी लाल रंग के फलों का, इन सब चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करें। लाल रंग से ज़्यादा उपयोग लाने में थोड़ा और सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। और जैसे जैसे एक एक चक्र जागृत होते हैं, दोनों ऊर्जाएं बैलेंस में होती हैं, हमारा मन, बुद्धि, आत्मा तीनों सहज रूप से कार्य करने लगते हैं, एकाग्रता के साथ। नवरात्रि का यह बहुत ही दिव्य, पवित्र और शक्तियों, भरपूर शक्तियों से भरा हुआ यह दिन और रात्रि है, दिन से अधिक रात्रि है। तो अगर रात्रि में इस चीज़ का अभ्यास करें तो आपको कई गुना उसका फल प्राप्त होगा, जो आपको 1 महीने, 6 महीने में अभ्यास करने से प्राप्त होगा। अगर नवरात्रि के 9 रात्रियों में आप इसका अभ्यास करते हैं तो वह बहुत अधिक, बहुत जल्दी हमारे लिए कार्य करेगी। तो अगर आप सप्तशती का पाठ नहीं कर रहे हैं और भी कोई अपनी अनुष्ठान पूजा नहीं कर रहे हैं, तब तो आपके लिए समय है, आप कर सकते हैं। और अगर जो नवरात्रि की पूजा पाठ होते हैं वह सब चल रहे हैं तो थोड़ा समय करें, 5-11 मिनट करें, 11 बार मंत्रों का जप करें। अभी मैं इसमें सिर्फ इतना ही बोल रही हूँ, अभी जल्दी दूसरे वीडियो में बाकी के और चक्र पर कैसे ध्यान करें, उससे हमें क्या लाभ होता है, और उसके बैलेंस न होने से, उसके जागृत न होने से हमारे शरीर, हमारे जीवन में, हमारे शरीर पर क्या नुकसान उसका होता है, क्या असर पड़ता है हमारी मनोदशा पर, उन सबको बताऊंगी। नवरात्रि के आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ ममता मई करुणामयी सबके जीवन में खुशियाँ भरे, सबकी इच्छाओं को पूरा करें।